हेलो दोस्तों, बीडी केडियन फील इंडियन। आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत लोगों को होती है जब यूपी बोर्ड में वो आते हैं बोकैस वाले पोर्शन पर। और बोकैस वाला पोर्शन आदमी को आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। लेकिन कुल मिला के ये जो 27 यहाँ पे सिनोनिम्स लिख दिए हैं, उम्मीद करेंगे इस साल 27 में से कम जो 3 या 2 भी जो भी आते हैं वो आपको मिले। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सारे के सारे मोस्ट वांटेड बहुत बड़ी हमारी रिसर्च टीम से निकाले गए हैं और वो पूरी रिसर्च टीम एक आदमी की है। तो कुल मिला के उस एक आदमी ने रिसर्च किए हैं बैठकर, उसके बाद ये वीडियो बन रही थी। ध्यान से देखिए। सबसे पहला ब्यूटीफुल, लड़की ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है चार्मिंग। जरा हमारी तरफ ध्यान से देखो, सारा चार्म टपक टपक के बाहर आ रहा होगा। तो ब्यूटीफुल का मतलब चार्मिंग, देखने में आकर्षक लगे, उसी को कहेंगे ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल का वही हम लोग कहेंगे चार्मिंग। क्या कहेंगे? चार्मिंग। ब्यूटीफुल, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, चार्मिंग। पहले तो ये पता होना चाहिए ये सिनोनिम्स होते क्या है। सिनोनिम्स का मतलब समान, एक जैसे शब्द, जैसे पर्यायवाची बोलते हैं हिंदी में, सुना होगा आकाश का आकाश का अंबर, आसमान, ये सब लिखते हैं। वैसे ही इसका मतलब यहाँ पे जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स का मतलब होता है एक जैसे, पर्यायवाची। ठीक है। तो ब्यूटीफुल माने भी सुंदर और चार्मिंग का मतलब भी सुंदर। ठीक है। उसके बाद कन्फेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस साल कई स्कूलों के प्री बोर्ड में आया है। कन्फेस का मतलब होता है एडमिट, यानी स्वीकार कर लेना। कन्फेस का मतलब स्वीकार करना। कन्फेस का एडमिट, कन्फेस का एडमिट, कन्फेस का एडमिट। डेरोगेटरी का मतलब होता है किसी का अपमान कर देना, यानी इंसल्टिंग। डेरोगेटरी का इंसल्टिंग, डेरोगेटरी का इंसल्टिंग। इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती कर देना। आपने सुना होगा, बड़ा मना किया था शंकर जी ने सती को कि बिना बुलाए मत जाओ, लेकिन फिर भी वो बिना बुलाए अपने पिताजी के यहाँ चली गई थी। और आगे की कहानी क्या सबको पता है, इसलिए हमें कहीं भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो डेरोगेटरी का इंसल्टिंग। उसके बाद एंथुसियाज्म का मतलब होता है जील या फिर स्पिरिट, और इसका मतलब होता है उत्साह। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल्कि ऊपर वाले और दोनों वाले इस साल दोनों कई स्कूलों में प्री बोर्ड में आए हैं। कौन कौन से? डेरोगेटरी का इंसल्टिंग, एंथुसियाज्म का जील या स्पिरिट, कन्फेस का एडमिट, यह भी बहुत सारे स्कूलों में दिखा है। कन्फेस का एडमिट अगर आपने प्री बोर्ड इस साल दिया होगा, और अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यूपी बोर्ड के लेवल से, तो आपको ये सारे आपने प्री बोर्ड में देखे होंगे। ठीक है। तो कन्फेस का एडमिट, कन्फेस का एडमिट, डेरोगेटरी का इंसल्टिंग, एंथुसियाज्म का जील या फिर स्पिरिट। ऐसे करके आया था। जील का क्या होगा? तो जील का मतलब होता है उत्साह, आप लिख सकते हैं। स्पिरिट या फिर एंथुसियाज्म लिख दीजिए आप। उसके बाद ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, तो ग्रीफ का हो जाएगा सॉरो या पेन। सॉरो माने भी दुख और पेन माने दर्द। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, या तेरे पेन से दिल आबाद रहा, या तेरे सॉरो से दिल आबाद रहा, या तेरे ग्रीफ से दिल आबाद रहा, सारी एक ही बातें हैं। उसके बाद हम्बल, हम्बल का जेंटल। हम्बल लोग कहते नहीं, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी बहुत सज्जन वाला मामला है। तो हम्बल का जेंटल। आइडल, अपनी भाषा में कहें तो ढीला हरामखोर, और कायदे की भाषा में कहें तो आलसी। तो आइडल का डल, आइडल का डल या इनएक्टिव कह सकते हो। जो आदमी एक्टिव नहीं है, लुल्ल पड़े हुए हैं, कहते हैं आराम से, इनएक्टिव। ठीक है। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। ऑब्टेन का प्राप्त करना। तुमने जिंदगी में क्या प्राप्त किया, तुमने जिंदगी में क्या ऑब्टेन किया, तुम्हारा जिंदगी में गेन क्या है। तो ऑब्टेन का गेन या एक्वायर भी लिख सकते हैं। ऑब्टेन का गेन या एक्वायर, गेन या एक्वायर, ऑब्टेन का गेन या एक्वायर। उसका रेस्क्यू, आपने बड़ा सुना होगा, जब कभी आर्मी ऑपरेशन वगैरह लोग फंस जाते हैं, लोग कहते हैं रेस्क्यू हो रहा वहां पे। रेस्क्यू का मतलब बचा लेना किसी को। तो रेस्क्यू का सेव या प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट माने भी बचाना और सेव माने भी बचाना। ठीक है। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का मतलब अत्यंत खूबसूरत, तो उसके लिए आउटस्टैंडिंग लगा सकते हैं, यानी बहुत अच्छा। ठीक है, स्प्लेंडेड। उसके बाद ट्रिम का मतलब होता है विक्ट्री। ट्रिम का मतलब भी जीतना, विक्ट्री या फिर आप सक्सेस लगा सकते हैं। ट्रिम, विक्ट्री, सक्सेस। ट्रिम, विक्ट्री, सक्सेस। TBS सुना है? TVS मोटरसाइकिल। TBS, ट्रिम्प, विक्ट्री, सक्सेस। ट्रिम्प, विक्ट्री, सक्सेस। ट्रिम्प, विक्ट्री, सक्सेस। ट्रिम्प, विक्ट्री, सक्सेस। इधर आ जाओ वापस। ये लिखा हुआ ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट का टेम्पररी, मोमेंट्री। ट्रांसिएंट का टेम्पररी, मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब होता है जिसमें मोमेंट हो, जो चलता रहे। या टेम्पररी का मतलब अस्थायी, और उसी तरीके से ट्रांसिएंट का मतलब भी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहे, यानी सरल भाषा में कहें तो अस्थायी। ट्रांसिएंट का टेम्पररी। ठीक है। उसके बाद बिगर, बिगर का मतलब पावर या फिर कह सकते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब भी ताकत होती है या शक्ति। पावर का मतलब भी शक्ति होती है, और बिगर का मतलब भी शक्ति होती है। ठीक है। तो जिसमें है बिगर,
वही असली गोबर, सुना, जिसमें है दम वही कहलाएगा बाजीराव सिंघम। तो बिगर का मतलब पावर से, ठीक है। वॉर माने युद्ध, वॉर माने युद्ध या बैटल कह सकते हैं, फाइट भी कह सकते हैं, वॉर या बैटल या फाइट। उसके बाद जेनिथ का होता है हाइट, जेनिथ का मतलब होता है ऊंचाई, जेनिथ का मतलब ऊंचाई, और हाइट माने भी होती है ऊंचाई, ठीक है। एवेंडन, एवेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, किसी भी चीज को छोड़ देना। उसके बाद लीव, अवेंडन का लीव या उसी को कहते हैं फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब भी छोड़ देना। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त, शॉर्ट कह सकते हो, और शॉर्ट ही हमने कह दिया है, यहां पे लिख दिया है शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद क्लैमिटी, क्लैमिटी का मतलब होता है तबाही, बोले इस साल तो क्लैमिटी हो गई यानी तबाही हो गई, उसी को हम लोग डिजास्टर बोलते हैं। आपने देखा होगा लोगों की पिक्चर कैसी थी, एक तो सुपर हिट थी, उसके बाद एवरेज थी, फिर फ्लॉप थी, और एक डिजास्टर थी, कहते बर्बाद हो गया, पैसे डूब गए, प्रोड्यूसर घर बैठा हुआ, मामला गंभीर हो गया, तो डिजास्टर। उसके बाद चैंपियन, चैंपियन का विनर, आई एम अ चैंपियन, यू आर अ विनर, मतलब हम दोनों लोग ही विजेता हैं, ठीक है। डिस्प्ले का शो, डिस्प्ले जो आपको दिखाई दे रहा है, शो का मतलब भी वही है जो आपको दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले का शो। डिनाई का रिफ्यूज, डिनाई माने मना कर देना या छोड़ देना, रिफ्यूज माने भी मना कर देना या छोड़ देना, मना कर देना ज्यादा अच्छा मीनिंग है इसका फिलहाल। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन तक पहुंचना बहुत जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि जिसकी जिंदगी में डेस्टिनेशन नहीं है उसकी जिंदगी बेकार है। तो डेस्टिनेशन का गोल या एम, गोल माने भी लक्ष्य होता है और एम माने भी लक्ष्य होता है। फ्रीडम, फ्रीडम का लाइबर्टी, लाइबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, लाइबर्टी है आप कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, तो फ्रीडम। उसके बाद हम्बल, हम्बल का मीक, हम्बल का मीक, हमने हम्बल का जेंटल भी लिखा था, तो आप यहीं पे हम्बल का मीक लिख सकते हैं या जेंटल लिख सकते हैं, यानी विनम्र कह सकते हैं सरल भाषा में। सैक्रेड का हॉली यानी पवित्र, सैक्रेड का हॉली यानी पवित्र। टिमिड का मतलब डरपोक, फियरफुल या एफ्रेड भी लगा सकते हैं, फियरफुल माने भी डरपोक और एफ्रेड माने भी डरपोक। वैकेंट का इम्पटी, वैकेंट का इम्पटी, वैकेंट का इम्पटी, वैकेंट माने खाली, इम्पटी माने भी खाली। ये वो 27 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे, वो मोस्ट वांटेड यानी ब्रह्मास्त्र कहलाएंगे। सब लोग दिल खोल के बैठो, वीडियो को छोड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कन्फेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कन्फेस का एडमिट, 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 कन्फेस का एडमिट। उसके बाद एंथुसियाज्म का जील, जील 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रीफ वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रीफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का आउटस्टैंडिंग, स्प्लेंडेड का आउटस्टैंडिंग, स्प्लेंडेड का आउटस्टैंडिंग। ट्रांसिएंट का टेम्पररी, ट्रांसिएंट का टेम्पररी, ट्रांसिएंट का टेम्पररी। और उसके बाद तो सब ऐसे ही हैं। तो कुल मिला के ये 4-5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पेपर में मिल ही सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सिनोनिम्स आपके बहुत ज्यादा काम के हैं, इन्हें बिल्कुल याद कर लीजिए 27, क्योंकि वैसे तो कितने भी याद कर लीजिए कम ही है, लेकिन ये 27 छांट के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जुड़ जाइए चैनल से, बन जाइए डीकेडीएन और फील कीजिए कुछ इंडियन जैसा।